बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सैयदा खिज़रान ज़हरा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में जो है, अगर हम एफएससी के अंदर बात करें तो ये चैप्टर नंबर 20 है और आपका टॉपिक है पेज नंबर 146 है और म्यूटेशन है लास्ट टॉपिक। अभी तक जो म्यूटेशन से पहले हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो थे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और हम लोग पढ़ रहे थे कि डीएनए से किस तरह से हम प्रोटीन जो है सिंथेसिस कर सकते हैं। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन की डेफिनेशन, इसको अटैम्प्ट करने का तरीका अगर सबसे पहले बात करें तो म्यूटेशन को अटैम्प्ट करने का जो सबसे इजी वे है वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिस्क्राइब इट्स डेफिनेशन। और डेफिनेशन जो मैंने म्यूटेशन की सबसे पहले लिखवाई थी, पॉलीपेप्टाइड 1 पॉलीपेप्टाइड वाले टॉपिक के अंदर आप लोगों ने, जिन बच्चों ने उस टाइम नोट की होगी उनके पास तो होगी, जिनके पास नहीं है तो काइंडली सबसे पहले जाके वो वाली वीडियो देखें ताकि आपको फिर इसकी समझ आएगी। और उसके अलावा इसमें बात हमने की थी कि म्यूटेशन की डेफिनेशन की। हाँ जी, तो म्यूटेशन की डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो म्यूटेशन चेंज इन जो है वो डीएनए के अंदर हमारी कोई भी म्यूटेंट जीन उसे कह देते हैं, वो जीन जो जिसमें म्यूटेशन आ जाए इज़ कॉल्ड म्यूटेंट जीन। और उसके अलावा जो है हमारे पास वो डीएनए जिसके अंदर चेंज हो जाए, कोई भी बेस चेंज हो जाए, कोई भी एक बेस जिसने एग्जैक्ट किसी दूसरी सेम बेस पे लगना था वो उस पर नहीं लगी, जाके किसी और बेस के साथ अटैच हो जाती है, तो ऐसी जो है वो हमारे पास कंडीशन को म्यूटेशन कह देते हैं। ठीक है जी, म्यूटेशन की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो चेंज इन डीएनए इज़ नाउन एज म्यूटेशन। अच्छा जी, म्यूटेशन की तरफ आते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। तो टॉपिक आज का बड़ा ही इजी छोटा सा है, इसको अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखवा दिया, डेफिनेशन के बाद आपने म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब इस तरह करना है कि जो आपका ये सेकंड पैसेज है, चेंज इन डीएनए अगर आइदर ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ रेप्लिकेशन एंड डैमेज। मतलब बाज़ औक़ात क्या होता है कि जैसे जिस तरह हमारे यहाँ यूवी रेज़ हैं या हमारे यहाँ एक्स रेज़ हैं या इसके अलावा अल्ट्रासाउंड जो जिस तरह हम करवाते हैं, तो इस तरह की वो रेडिएशंस जो डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन ले आएँ या चेंज कर दें डीएनए के, उसके जो पैटर्न है या सीक्वेंस है, उस वजह से अब देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस ना। तो बेसिकली यहाँ पे आपको रीजंस बताई जाएंगी म्यूटेशन की। तो इस पैराग्राफ पे आप लोग म्यूटेशन के रीजंस की भी हेडिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी जो है म्यूटेशन कैन ब्रॉडली क्लासीफाई, यहाँ पे आगे उसकी टाइप्स आ जाती हैं। इस पैराग्राफ पे आप टाइप्स की हेडिंग दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे फर्दर वो डिटेल बताएंगे आपको थोड़ी सी, जो ये हमारे पास इसकी जो म्यूटेशन की फर्दर डिटेल्स हैं। आगे जो आप लोगों ने इस टॉपिक के अंदर अपनी, ये मैं बात कर रही हूँ जो बोर्ड में किस तरह से आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और इसकी क्या क्या हेडिंग्स आप लिख सकते हैं ताकि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो जो मेन इस सारे टॉपिक का कह लें कि रूह है या वो असल जो चीज़ है वो ये है, ये पोर्शन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिर्फ म्यूटेशन के अंदर इसको अच्छे से याद कर लेते हैं और इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं या इतना कैपेबल हैं आप, सिर्फ डेफिनेशन लिखें, एक्सप्लेनेशन लिखें, टाइप्स के नेम लिखें एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले हमारे पास ये एक आप समझ लें एक स्ट्रैंड है जिस पे बेसिस लगी हुई है ना, जैसे ये ए बी सी, ये बेसिस है ए बी और दरमियान में ये एक पोर्शन आ गया जो म्यूटेशन का कॉज कर रहा है। इस तरह यहाँ पे बी पूरे का पूरा पोर्शन, जैसे जैसे म्यूटेशन सीवियर होते जाएगी इसका मतलब है उसके अंदर ज़्यादा म्यूटेशन आई हुई है। जैसे जैसे जितनी ज़्यादा पोर्शन इफेक्ट होगा, डैमेज होगा, उतनी ज़्यादा म्यूटेशन सीवियर होगी। ठीक हो गया जी। तो आपने जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है नो म्यूटेशन, तो क्योंकि यहाँ पे कोई जीन में चेंज ही नहीं, बेसिस जो है बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है नॉर्मल बी प्रोटीन इज़ प्रोड्यूस बाय बी जीन, के सिंपल जो भी हमारे पास प्रोटीन है वो वही प्रोड्यूस कर रही है जो उसकी जीन ने उसे इंफॉर्मेशन दी थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये एक तो इसकी टाइप का नेम आ जाएगा, पॉइंट म्यूटेशन है, वो होती किस तरह, यहाँ पे रीज़न लिखी हुई है और जो जो बेसिस चेंज होती हैं वो यहाँ पे अलहदा से डिस्क्राइब किया गया। और इसी तरह रेस्ट ऑफ द
जो है ये हमारे पास म्यूटेशन, वो आप इसी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये करते हैं। अब हमने देखना है ये बेसिकली बेसिस चेंज किस तरह होती हैं, क्यों होती हैं। इसकी डिटेल बताने के लिए या आप लोगों को मज़ीद इस टॉपिक को इजी करने के लिए एक मैं वीडियो है जिसको मैं आपको दिखा देती हूँ, जो 3D इफ़ेक्ट्स के थ्रू, जैसे मेरे पुराने स्टूडेंट जो रेगुलर हैं, जो देखते हैं इन वीडियोज़ को, उनको अच्छे से पता होगा कि पहले हम बुक से टॉपिक को सारे को रिवाइज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग जो हैं वो देख लेते हैं वीडियो को 3D इफ़ेक्ट्स के थ्रू। तो 3D इफ़ेक्ट्स के थ्रू देखते हैं और फिर मैं उसके बाद आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से म्यूटेशन के टॉपिक को मज़ीद आसान करके आपके जहन में उतर जाएगा। तो आप अपनी वर्ड में भी इसको लिख देंगे तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए। आइए जी देखते हैं सबसे पहले 3D इफ़ेक्ट्स के थ्रू म्यूटेशन का टॉपिक। अच्छा जी, यहाँ आ जाए। ये DNA म्यूटेशन किस तरह से होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक स्ट्रैंड है DNA का, जिस पे स्पेसिफिक कलर जो है ना, ये कलर जिन दोनों जो हमारे पास स्पेसिस हैं उनका कलर सेम है, इट मीन इन दोनों ने आपस में मिलना है। अगर डिफरेंट कलर की बेसिस आपस में कोलैब करती हैं तो वहीं पे म्यूटेशन कॉज हो जाती है। जो आपके सिलेबस के अंदर टाइप ऑफ म्यूटेशन है बेसिकली वो यही है। अभी देखें, पर्पल और ग्रीन कलर की म्यूटेशन जो जीन है ये आपस में मिली तो यहाँ पे म्यूटेशन आ जाएगी। जैसे ही म्यूटेशन आएगी तो ये अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में निज़ाम रखा है कि जो छोटी मोटी या थोड़ी बहुत जो म्यूटेशंस होती हैं उनको बॉडी खुद से ही जो है वो रिहेबिलिटेट करने की कैपेबिलिटी रखती है। हमारे पास यहाँ पे आपके सामने ये देखें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो आएंगे और जो डिफेक्टिव जीन है ना उसके साथ अटैच होंगे और इसको वहाँ से रिमूव कर देंगे, वो पोर्शन काट देंगे। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है एक, जो थोड़ी बहुत म्यूटेशन जो है जीन में अगर आ जाए तो उसको किस तरह से ये रिकन्स्ट्रक्ट होगी यहाँ से जीन, ताकि जो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, बाकी बेसिस जो ग्रीन ग्रीन के साथ है, पर्पल के साथ है, लेकिन वहाँ पे म्यूटेशन इसलिए आ रही थी क्योंकि दो डिफरेंट काइंड ऑफ बेसिस आपस में मिल रही थी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉलीमरेज आएगा और वो यहाँ पे अटैच होगा और ये दोबारा बेसिस यहाँ पे बना के DNA को, जो उसकी सही बेसिस के आपस में एक जैसे जो बेसिस थी जिन्होंने आपस में अटैच होना था उनको मिला देगा, म्यूटेशन सॉल्व हो जाएगा।